भक्तों के सर्वस्व, भक्तों का धन, श्री ठाकुर जी का नाम रूप गुण लीला ही उनकी संपत्ति है। इससे बढ़कर कोई संपत्ति नहीं है। तो सत्संग से महाराज जी ये विवेक बहुत जल्दी हो जाता है। और ये विवेक होने पर इसलिए महाराज जी नारद जी का वचन है। नारद जी कहते हैं कि यद्यपि समदर्शी महात्माओं की कृपा सब प्राणियों के ऊपर सत्संग के माध्यम से समान रूप से बरसती है, किंतु नारद जी कह रहे हैं दरिद्र सेव युज्यन्ते साधव समदर्शिना। समदर्शी साधुओं की कृपा धनहीन व्यक्ति में ही फलित दिखाई पड़ती है। आपको बुरा लगे तो लग जाए, हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। लेकिन हम देखते हैं अत्यंत गांव के गरीब निर्धन लोग भगवान की शरणागति लेते हैं, वैष्णव संस्कार ग्रहण करते हैं, तो जीवन पर्यंत निष्ठापूर्वक पालन करते हैं। और बड़े अधिकारी, ऑफिसर, सेठ, साहूकार, अमीर कंठी तो ले लेते हैं, कितनों के गले में कंठी नहीं है, मस्तक पर तिलक नहीं है। जब कंठी तिलक इतने ही चिन्ह धारण नहीं कर सकते तो मंत्र का जब तो कोसों दूर चला गया। कान खोलकर सुन लो, वैष्णवी संस्कार ग्रहण करने के बाद किसी विशेष अपरिहार्य परिस्थिति में पड़ करके यदि 3 दिन से ज्यादा आपने अपना नित्य नियम छोड़ दिया तो वह इष्ट के प्रति, मंत्र के प्रति, गुरु के प्रति अपराधी हो जाता है और पुनः संस्कार में रहती, उसका पुनः संस्कार होना चाहिए। इसलिए वैष्णव मंत्र में सूतक नहीं लगता और वैदिक कर्मों में विराम लग जाएगा जातक सूतक मृतक सूतक के समय, पर वैष्णव मंत्र में सूतक का स्पर्श नहीं होता। इसलिए राम मंत्र, कृष्ण मंत्र, नारायण मंत्र जो भी आपको परंपरा से मिला हो वह मंत्र सूतक के समय भी जपिए। कोई ये लिख करके नहीं दे सकता है कि सूतक के समय नहीं मरोगे। सूतक में ही मौत आ गई तब क्या करोगे? जातक सूतक मृतक सूतक में ही मर गए तब क्या करोगे? मंत्र का जप नित्य अपने इष्ट से संबंध है, श्रद्धा पूर्वक मंत्र का जप। हम देखते हैं गरीबों को सत्संग का लाभ ज्यादा होता है। महाराज जी हम आपको क्या कहें, कई वर्ष हो गए वहां गए नहीं, कभी फिर से जाने की इच्छा है। हरदा जिले में, मध्य प्रदेश के हरदा जिले में एकदम घनघोर जंगल में एक गांव है उसकल्ली। उस गांव में महाराज जी कथा हुई भागवत जी की, और जंगली आदिवासी लोग ही सब सुनने आते थे। दूर दूर तक कोई शहर नहीं, कोई गांव नहीं, वही जंगली लोग, घोर जंगल। सीता शरण जी गए थे कि नहीं गए? जुगल जी गए थे। वहां हमको पता चला कि यहाँ जंगल के लोग, गांव के शहर के लोग जो है खदेड़ देते हैं गायों को भर के जंगल में, और जंगल के लोग गायों को पकड़ पकड़ करके ट्रकों में लदवाते हैं। उनको कुछ बहुत कम पैसा, एक गाय पे शायद 100 रुपए 50 रुपए ऐसा कुछ मिलता है। गरीबी है तो उसी से वो लोग गायों को लदवाते हैं और ये होता है। बड़ी पीड़ा हुई उनको। और कसाईयों के कुछ एजेंट बन गए थे। जंगलों में ईसाई मिशनरियां धर्मांतरण भी बड़ी तेजी से कर रही है। महाराज जी उस एक कथा का ऐसा प्रभाव हुआ कि जो उन तस्करों का सहयोग करते थे रुपए के लालच में, वो सब गोभक्त हो गए, उनका खान पान पवित्र हो गया। और आज वहां उस गांव में वनवासी लोगों के द्वारा विशाल गौशाला का संचालन हो रहा है। विशाल गौशाला का संचालन हो रहा है। आज भी वहां के लोग मिलते, महाराज जी कब आएंगे, आपकी प्रेरणा से वहां के लोग गौशाला चला रहे हैं जंगल में। कितने शहरों में कथाएं होती हैं। हम प्रत्येक कथा में गाय की सेवा की बात कहते हैं, पर कितने लोगों पर असर पड़ता है। उस वनवासी क्षेत्र के लोगों में एक बार कथा हुई
और एक बार की कथा का इतना प्रभाव हुआ कि वे सब गोभक्त हो गए, उनका खान पान पवित्र हो गया, उनके तिलक कंठी हो गया और वो सबके सब गोभक्त हो गए। अब एक प्रश्न है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है गिरधर जी, कि आयोजन तो सब धनी मानी लोग कराते हैं और फायदा धनी मानियों का ना होकर गरीबों को होता है। तो अब धनी मानी लोग हाथ खड़े कर देंगे, बोले बाबा जी अब हम ना बुलाएंगे ना कथा कराएंगे, अब हो गया काम। ये धर्मशाला, गौशाला और ये सब बड़े बड़े काम कौन लोग करते हैं? धनी मानी लोग करते हैं ना, जिनके पास सामर्थ्य वही तो करते हैं। सामर्थ्य बेचारा क्या करेगा? गोबर उठा देगा, झाड़ू लगा देगा। बड़ा खर्च तो जिनको भगवान ने सामर्थ्य दी है वही लोग कर सकते हैं। तो मान लो भगवान ने किसी को धनवान बनाया है तो वो क्या करे? क्योंकि जब तक इन दोषों से मुक्त नहीं होगा तब तक न ज्ञान का प्रकाश होगा, न प्रेम का प्रकाश होगा, न भक्ति का प्रकाश होगा। तब उसका बहुत सरल साधन है, बहुत ध्यान से सुने। उसका सरल साधन है कि मेरा निजी धन तो राम नाम है, हरि नाम है, राधा नाम है, कृष्ण नाम है, ये हमारा निजी धन है। प्रेम धन, भक्ति का धन, ये हमारा निजी धन है। एक सद्गुरु भगवान ने कृपा करके हमको दिया है। और ये जो लौकिक संपत्ति है ये मेरी नहीं है, ये किसकी है? बोले संपत्ति सब रघुपति के आई। ये सारी संपत्ति भगवान की है। जब मेरी होगी, महाराज जी, जब मेरी होगी तब ना दोष आएंगे, और जब भगवान की है तो दोष क्यों आएगा? धन की संपत्ति के अधिष्ठात्री भगवती महालक्ष्मी है। और महालक्ष्मी किसकी है? भगवान की है कि नहीं? तो सारी संपत्ति भगवान की है। बस ये स्वीकार कर लो तो धन का कोई दोष, तुम्हारे धनवान होने पर भी धन का कोई दोष तुम्हें छू नहीं सकेगा। ये सब भगवान का है, ये स्वीकार कर लो। और निश्चित भगवान का है, इसमें संदेह नहीं है। हमने 1000 रुपए गिरधर जी को दिया। अब गिरधर जी अच्छी प्रकार से समझते हैं कि ये महाराज ने हमको दिया है, ये महाराज का है, मेरा नहीं है, मुझे व्यवस्था करने के लिए, रखने के लिए दिया है। जो भी हो, तो आप मनमाने तरीके से उसका खर्च करेंगे? भाई हमारे पास जेब नहीं है और श्री गौरी शंकर दास जी के पास जेब है, तो हमने आपको दे दिया। अब आपको पता है कि तो महाराज जी का है, जहां महाराज जी इशारा करेंगे वहां निकाल के देना पड़ेगा। कि आप उसका दुरुपयोग करिएगा? दुरुपयोग तो नहीं करेंगे। हाँ, तब दुरुपयोग करेंगे जब ये समझेंगे मेरा है, मैं जैसे चाहूं वैसे खर्च करूं। जब मेरा है ही नहीं, भगवान का है, तो चाहे जैसे खर्च में कैसे कर सकता हूं? फिर जो नहीं खाना चाहिए वो खाने में खर्च नहीं होगा, जो नहीं पीना चाहिए वो पीने में खर्च नहीं होगा, जो नहीं करना चाहिए वह करने में खर्च नहीं होगा, जहां नहीं जाना चाहिए वहां जाने में खर्च नहीं होगा। सारा धन पवित्र हो जाएगा, उसका पवित्र विनियोग हो जाएगा। यह केवल भगवान की सेवा, गौ ब्राह्मण और संतों की सेवा के लिए, दीन दुखियों की सेवा के लिए भगवान ने हमको दिया है। ये बात मन में आते ही धन रहने पर भी धन का दोष स्पर्श नहीं करेगा। बस मान लो ये सब भगवान का है। सब जानकी नाथ जी का है, सब गोपी नाथ जी का है, सब हनुमान जी का है। सब मान लो, आप जिसको भी मानते हो उसको मान लो, उनका है। हमको केवल व्यवस्था सौंपी गई है। हम एक पैसा भी दुरुपयोग करेंगे तो भगवान के सामने हमको जवाब देना पड़ेगा।
इसको तुमने कैसे नष्ट किया? अब महाराज जी केवल रुपया नहीं, कोई भी वस्तु सब भगवान की है, तो उसके सर्वोत्तम उपयोग का तो हमें अधिकार है, पर उसके दुरुपयोग का अधिकार हमको नहीं है। धन रहते हुए धन के दोष से बचा जा सकता है, और जब धन हमारा है ही नहीं तो धनाभिमान कहां से आएगा? भाई धन अपना मानोगे तब ना धनाभिमान आएगा, और धन भगवान का है, संपत्ति सब रघुपति की आई, तो धनाभिमान दूसरा दोष भी खत्म हो जाएगा। क्या ध्रुव जी प्रहलाद जी में धनाभिमान था? क्या अम्बरीश जी में धनाभिमान था? राजा हैं, राजा हुए, चक्रवर्ती राजा हुए, कहां धनाभिमान हुआ उनको? क्योंकि मानते हैं धन भगवान का है। अब तीसरी बात क्या रही? धन की तृष्णा। जब धन हमारा है ही नहीं तो उसकी तृष्णा कहां से आ गई? हाँ, आएगी जरूर तृष्णा। कौन से धन की? शेष भगवान, शेष जी को जानते हैं ना आप लोग? नहीं जानते? 1000 फण वाले शेष नाग जी, भगवान संकर्षण शेष जी, बड़े भारी लोभी लालची हैं, बहुत तृष्णा है उनके भीतर। किस चीज की तृष्णा है? नाम जप की तृष्णा है। वो अपने 1000 मुखों से 2000 जिह्वाओं से निरंतर हरि नाम लेते रहते हैं, निरंतर 24 घंटे लेते हैं नाम। पलक गिरने में जो समय लगता उसके आधे क्षण के लिए भी, निमिषार्ध के लिए भी विराम नहीं देते, निरंतर नाम जपते रहते हैं। 1000 मुखों से 2000 जिह्वाओं से। और जैसे लालची व्यक्ति मिठाई देखता है तो उसके मुहड़े में पानी आ जाता है मिठाई देख करके, ऐसे ही नाम का स्वाद उनके मुंह में आने लग जाता है, उनके मुंह में लार बनने लग जाती है, और वो लार टपकने लग जाती है। तो टपकती हुई लार को शेष जी अपने समेटते नहीं हैं। वो कहते हैं कि जब तक हम अपनी जीव से लार समेटेंगे तब तक नाम का एक अक्षर छूट जाएगा, तो इतना बड़ा घाटा में कैसे सह पाऊंगा? इसलिए लार बहती है तो बहने दो, आधे नाम के भी हानि हो जाए, इस लोभ का वे संवरण नहीं कर सकते, इस लोभ का त्याग नहीं कर सकते। और महाराज जी, नाग के मुख में क्या होता है? अमृत होता है कि जहर? क्या होता है? विष होता है। और जब महाप्रलय का काल आता है तो शेष भगवान ऐसे एक फुफकार मारते हैं और पूरा ब्रह्मांड एक क्षण में अयोग गोलक के समान दग्ध हो जाता है। जैसे लोहे के गोले को धधकती आग में डाल दो, थोड़ी देर में वो एकदम लाल अंगार बन जाता है, सारा ब्रह्मांड अंगार हो जाता है। इतनी है विषद ज्वाला उनकी। पर जब वे नाम जपते जपते उनके अधर से लार टपकती है तो उससे एक अमृत का कुंड निर्मित हो जाता है। भागवत जी में लिखी है बातें, अमृत का कुंड निर्मित हो जाता है। उस शेष जी के अधरामृत का पान करते हैं नारद जी, सनकादिक भगवान, और पी पी करके नाम प्रेम में उन्मत्त हो करके हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल कह के नाचने लग जाते हैं। विष भी अमृत हो जाता है। ये लोभ खूब बढ़े, संतोष ही ना हो, जितनी जप संख्या बढ़ती चली उतना लोभ बढ़ता चला जाए, उतना अधिक लोभ बढ़ता चला जाए। हम नाम नहीं ले सकते, पर ऐसे संतों को हम जानते हैं जो 24 घंटे में मुश्किल से 2.5-3 घंटे ही विश्राम करते हैं और अत्यंत एकांत अंतर्मुख होकर के निरंतर नाम जप करते हैं, निरंतर नाम जप करते हैं। और जब गंभीर निद्रा में होते हैं उस समय भी उनका नाम चलता रहता है, लेकिन फिर भी रोते रहते हैं कि क्या करें, हमसे तो भजन ही नहीं हो रहा है।
ऐसी प्रीति हो जाए, ऐसा लोभ लग जाए नाम जप का, तो जीवन क्या कहना। श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर 22 घंटे तक हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे 22 घंटे तक उच्च स्वर से कीर्तन करते हैं। मात्र 2 घंटे में खाना सोना पीना सारी शरीर की क्रिया 2 घंटे में कर लेते हैं। जगन्नाथपुरी में आज भी सिद्ध बकुल स्थान है जहाँ नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर भजन करते थे। आज भी महाराज जी वहां स्थान की ऊर्जा बड़ी अद्भुत है, बड़ी विलक्षण वहां की ऊर्जा है। जिनके देह त्याग के पश्चात महाप्रभु जी ने उनके शरीर को लेकर घंटों तक नृत्य किया और उनके भंडारे के लिए महाप्रभु जी ने अपना काशाय फैला करके भिक्षा मांग करके उनका भंडारा किया। हम ये नहीं कहते कि जगाई मधाई के उद्धार में महाप्रभु कारण हैं, लेकिन हम बड़ी विनम्रता से कहते हैं महाप्रभु की कृपा का भाजन किसने बनाया। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की करुणा भरी दृष्टि न पड़ी होती, श्री नित्यानंद प्रभु की दृष्टि न पड़ी होती, तो क्या वे पतिताधम जगाई मधाई गौर कृपा की प्राप्ति के अधिकारी बनते? नहीं बन सकते थे। ठाकुर की कृपा तो पीछे होती है, संत की कृपा पहले होती है। इसलिए मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान मेरे हैं, ये बात हृदय से स्वीकार कर लो तो न धन का दोष, न धनाभिमान का दोष, न धन की तृष्णा का दोष नहीं रहेगा। फिर आपके भजन में कोई बाधा नहीं है। चाहे जितना कराल कलिकाल हो, भजन से विमुख, सत्संग से विमुख लोगों के लिए कलयुग है। जो नाम जप में लगे हैं, कथा कीर्तन में लगे हुए हैं, उन लोगों के लिए कलयुग नहीं है। जो नाम रूप लीला धाम से विमुख थे, भगवत भक्ति से शून्य थे, उनके लिए सतयुग त्रेता द्वापर में भी कलयुग था। और जो भजन में लगे हुए उनके लिए कलयुग में भी कलयुग नहीं है।